मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो मुझे फिर से उतना बैक आना पड़ रहा है जितना जितने से वो वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। ठीक है, हम चल रहे थे यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं इस वाले पे कि 25 रुपये 20 रुपये से कितना परसेंट अधिक है। मैंने आपको बताया था जिससे तुलना की जाती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। अब यहाँ पे अधिक की बात कह दी तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कितना अधिक है। वाकई में 25 रुपया 20 रुपये से कितना अधिक है? 5 रुपये अधिक है। और तुलना किससे कर रहा है? 20 रुपये से। ये जो लाइन लिखी है, 20 रुपये से किससे किससे तुलना करी जा रही है? 20 रुपये से तुलना करी जा रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम करेंगे अधिक कितना है? 5 अधिक है। तुलना किससे करी जा रही है? 20 से। कह रहा है 20 रुपये से कितना परसेंट अधिक है? 20 नीचे रखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इसे आप सॉल्व करोगे, 20 25 100, 5 पचम 25, यानी कि 25% आ गया इसका आंसर। अच्छा, फिर अब देखो इसमें ये सेम चीज वही है, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज है। क्या कह रहा है? 20 रुपये 25 रुपये 20 रुपये से, क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ कह रहा है 20 रुपये से 25 रुपये कितना परसेंट अधिक है। तो तुलना तो 20 रुपये से ही कर रहे हैं ना। तुलना तो यहाँ पे 20 रुपये से ही हो रही है। जिससे तुलना होती है हम इसे क्या करते हैं? उससे जिससे तुलना किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, उसको नीचे रखते हैं। जिसकी बात हो रही होती है। अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंस की बात हो रही है। डिफरेंस मतलब कितना अधिक है। तो आपको मालूम कितना अधिक है? 5 अधिक है। और किससे कह रहा है? 5 जो अधिक है किससे अधिक है? 20 रुपये से। 20 रुपये से तुलना करी जा रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5/20 × 100। ये भी क्या आ गया आपका? 25%। केवल यहाँ पर इस वाले में मैंने और इस वजह से लगाया है कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है ना। चलते नेक्स्ट वाले में। 20 रुपये 25 रुपये से कितने परसेंट कम है? अब ये बताओ यहाँ पे तुलना किससे कर रहा है? 20 रुपये की जो तुलना है, जो 20 रुपये 25 रुपये से कम है, तो 25 रुपये से या तो आप ऐसे नोट कर लो, जहां पे आ जाए 25 रुपये से, ये जो से जो होता है ये बहुत मेन होता है। इससे 20 रुपये से, 20 रुपये से। अब ये क्या? 25 रुपये से। तो जो से है, जिसके साथ से लगा होता है उससे ही तुलना करी जाती है। अब कह रहा है कि 20 रुपये 25 रुपये से कितना परसेंट कम है। तो आपको मालूम है, पहले तुम ये देखेंगे कि 20 रुपया 25 रुपये से कितना कम है। आपने कहा 5 रुपये कम है, तो 5 लिख लो ऊपर, बटे में। अब किससे तुलना करी जा रही है? 25 रुपये से। 25 रुपये से तुलना करी जा रही है, तो 25 को कर दो नीचे आप, बटे में। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। सॉल्व कर लो, 25 चौको 100, 5 चौको 20%। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज देखना। जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है ना, वो भी बहुत आसानी से कर लेगा। मैं क्यों करता हूं मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर 25 रुपये से, मतलब हम जान गए कि तुलना जो है 25 रुपये से करी जा रही है। ये नीचे आएगा। सबसे पहले क्या करो, इसको इसको नीचे रखो। 25 को पहले, 25 को मैं नीचे रख दिया। कह रहे 25 रुपये से 20 रुपये कितना परसेंट कम है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं 100 को, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। लेकिन कितना कम है? 25 रुपये से 20 रुपये कितना कम है? 5 रुपये कम है। तो 5 कम है, किससे कम है? 25 से कम है। पूछा गया 25 रुपये से तुलना करी जा रही है यहाँ पे, इंटू 100। 25 चौको 100, 5 चौको 20, 20%। अब देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ से। ये जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर आपको इस तरीके से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक ऐसी है, जब भी जब भी अधिक की बात करेगा, जब भी अधिक की बात करेगा, तो दोनों का डिफरेंस तो हमेशा ऊपर आएगा। डिफरेंस तो हमेशा ऊपर, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया। डिफरेंस तो हमेशा ऊपर ही आएगा। अधिक या कम जो भी होगा, दोनों संख्याओं का डिफरेंस हमेशा ऊपर आएगा। जब भी अधिक की बात करेगा, अधिक की बात,
तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या को नीचे रखना है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, हमने बताया जब भी अधिक लिखा हो, अधिक, तो इनका हमने फॉर्मूला यहां बताया। क्या करना है आपको, आप अंतर बटे छोटी संख्या, छोटी संख्या इंटू 100 कर दो और परसेंटेज का साइन लगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जब भी अधिक होगा, जब भी अधिक का प्रयोग किया गया होगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर लिख दो, नीचे बटे में छोटी संख्या करो, इंटू 100 लगा दो, आंसर निकाल लो, छोड़ दो ये सब छोड़ दो करना आप। जब भी कम की बात करेगा, कम की बात, जब भी कम की बात करेगा, ये कम, ये कम, तो इन दोनों की जब भी बात करेगा, क्या करना है आपको, यहाँ पे अंतर तो आएगा दोनों में ही, अंतर ऊपर रखो, नीचे अधिक बड़ी संख्या नीचे कर दो, बड़ी संख्या और इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। अब बताओ, मैंने आपको इन दो जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इन दो एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आएगा। जब भी अधिक की बात करें, अंतर रखो, नीचे छोटी संख्या रखो, 100 लगा दो, अंतर आ गया। जब भी कम की बात करेगा तो अंतर तो ऊपर रहेगा ही दोनों में ही, नीचे बड़ी संख्या रखो, 100 लगाओ, परसेंट लगाओ, अंतर आ गया। अब इससे भी अच्छे तरीके से कोई क्या आपको पढ़ा सकता है, मुझे बताओ आप पहले। मुझे तो नहीं लगता है कोई अगर आपको ये ट्रिक भी इस तरीके से बता दे। ये हो गया, यहाँ पे मैंने ये आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था, ये ऊपर वाले जहां से आपको बताना था मैंने आपको बता दिया। ये चीज भी मैंने आपको पहले बता रखी है, वहां पे जिसकी बात की जाए वो ऊपर होता है, जिसकी चर्चा की जाए वो ऊपर होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे कंपेरिजन किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए, उसको हमेशा हमेशा नीचे रखते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज के अनुसार करोगे तो आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। फार्मूले से चल रहे तो फार्मूले में केवल आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, पहले तो ये कि अधिक की बात कर रहा हूं, और दूसरी बात कि अधिक वाले में छोटी संख्या नीचे रखेंगे और कम वाले में बड़ी संख्या नीचे रखेंगे। ये फार्मूला याद कर लो या ऐसे कर लो, आंसर आपका सेम आना है। अब कुछ और टाइप के पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं, वो हमारे आखिरी पॉइंट्स हैं, उसको करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे आर एस अग्रवाल अपनी बुक पे। आप इसको नोट कर लें एक बार। देखिए, अब मैं आपको प्रतिशत में बढ़ोतरी या कमी, मतलब वृद्धि या कमी को मैं आज आपको बताऊंगा, और आज ऐसा बताऊंगा कि आप इसको जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। कि अगर कोई संख्या है, उसके में 20% की बढ़ोतरी कर दी, 40% कमी कर दिया, 300% बढ़ा दिया, 400% बढ़ा दिया, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये बिल्कुल इसका बेसिक नॉलेज है। देखो, मैंने लिखा अगर एक संख्या एक है, उसमें 20% की वृद्धि की गई तो क्या आएगा, 10 है तो 20% की वृद्धि की गई तो क्या आएगा, अगर 100 है तो 20% की वृद्धि की गई तो क्या आएगा। आपको मालूम है कि अगर 100 है और 20% बढ़ा दिया गया, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और 20% बढ़ जाएगा तो बड़ा सिंपल मालूम है आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा। लेकिन ये 120 आता कैसे है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर जगह 100 होगा भाई, वहां तो 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो इसका एक तरीका होता है, मैं बता दूं, मैंने आपको ये डायरेक्ट कर दिया 120। इसका तरीका क्या होता है, जो संख्या लिखी होती है, संख्या अगर 100 है, इंटू 100 प्लस 20 अपॉन 100, ये तो होता है इसका बेसिक मेथड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या है उसका डायरेक्ट आप 120% निकाल दो, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आएगा, 100 इंटू 120% निकाल लो, परसेंट के लिए तो घूम फिर के वही आ जाएगा 120। ठीक है, 10 की बात हमने की, 10 का कितना निकालना है, 20% बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा, 100 में कितना 20 जुड़ जाएगा, 120 निकालेंगे, वही इसका है। 10 का आप 120% निकाल लो भाई, यहां से तो कितना आ गया, 12 आ गया। इसका मान हो गया 12, इसका मान आया 120, इसका मान आ गया 12। एक का है, एक का 120% निकाल लो आप, कितना आ जाएगा ये, 1.2।
तो हमें मालूम पड़ गया एक में जब 20% की बढ़ोतरी करेंगे 1.2 आएगा, जब 10 में 20% की बढ़ोतरी करेंगे 12 आएगा, जब 100 में करेंगे 120 आएगा। ये तो आपको पता ही है सब। 120 लिख देता हूं मैं यहाँ पे आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 20% नहीं है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ 20% नहीं है, मैं कुछ और दे दूं आपको। अगर मैं कह दूं कि 10 में, समझना मेरी बात, 10 में x% की बढ़ोतरी है, x% की वृद्धि, तो क्या करोगे आप बताओ मुझे। तो फिर आपको मैंने तभी बताया यहाँ पे आपको फार्मूला लिखने की जरूरत है। क्या, कैसे, देखो क्या करेंगे, 10 प्लस 100 में प्लस x अपॉन 100। ये 10 से 10 कट जाए, कितना आएगा, 100 प्लस x अपॉन 10%। बहुत गौर समझना। ये 10 में अगर मैंने x% की वृद्धि की है तो इसी तरीके से एक का निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यहां पे मैंने किया होता आपको 100 में, मान लो आप 100 में x% की बढ़ोतरी यहां कर दिया मैंने, तो क्या आता आपका, यहां आता आपका 100 प्लस x% अपॉन 100 और नीचे परसेंटेज का साइन। लेकिन ये 100 कट जाता है यहाँ पे, केवल ये इतना आता है, 100 प्लस x आता है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि 10 लिखा है यहाँ पे, समझना मेरी बात आप, 10 में x% की कमी की गई। 100 में तो आप डाइट कर लो, 100 में अगर 20 जोड़ा जा रहा है तो 120 आ जाएगा, 100 में से 20 घटाया जा रहा है तो 80 आ जाएगा। 100 में x% जोड़ा गया तो 100 प्लस x% हो जाएगा, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ 10 है, जहाँ 1 है, वहां दिक्कत आती है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 100 में से क्या करेंगे, x माइनस करेंगे, परसेंटेज का साइन निकाल लगा के नीचे 100 कर देंगे, 100। ये 10 से ये 10 कट जाएगा, क्या आएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 10%। ये बेसिक चीज है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। परसेंटेज में इस तरीके से कमी या बढ़ोतरी होती है। आप सब नोट करना, सारा नोट करना, ठीक है ना। मैं अभी नहीं कर रहा हूं, देखो ये मैंने आपको बता दिया। मैं यहां भी बताऊंगा, मैं यहां भी बताऊंगा, मैं वहां भी बताऊंगा। अगर 1% की बात की जाए, चलो एक का बता देता हूं मैं। अगर एक है, इसमें x% की वृद्धि की जाए, अगर x% की वृद्धि की एक में, तो क्या आएगा, एक इंटू 100 प्लस एक्स, पूरा एक साथ, अपॉन 100 और परसेंटेज का साइन। आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 और परसेंटेज का साइन। अब इसी तरीके से जब एक है, अगर इसमें एक्स की परसेंट को आप माइनस करोगे, आप कमी, तो क्या आएगा आपका, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 और यहाँ परसेंटेज का साइन। ये पता होना चाहिए आपको, आप नोट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मालूम पड़ गया, एक का 1.2 आया, 10 का कितना आया, 12 आया, 100 का कितना आया, 120 आया। उसी तरीके से जब कमी की बात करी जाएगी, जब कमी की बात की जाएगी, तो अगर 100 में से 20% कमी होगी तो आपको डायरेक्ट लिखना है। अब वहां नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। 100 में से 20 जाए, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। 10 में से 20% कमी हो गया तो कैसे करेंगे, 10 का 80%, 10 का 80%। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 8, ठीक है। 10 में अगर 80% आप कमी करोगे तो 10 का 80% निकालना पड़ेगा, और 10 का 80% किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। एक का भी आपको भी करना पड़ेगा, एक का निकालना पड़ेगा, आपको 80% निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसको बिल्कुल परसेंटेज हटा के ना 100 लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। आप, क्या बताऊं आपको, हर चीज बतानी पड़ती है मुझे, ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, एक स्टेप मैं और आगे बढ़ा दूंगा आपका, एक स्टेप और आगे बढ़ा लूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। 10
इंटू 80/100 बराबर 8 आ गया। और 80 एक 80/100, 0 से 0 कट गया, 0.8 आ गया। ये 80 आएगी आपका डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना। बल्कि इसको भी करना है तो इसको भी आप लिख ही लो पूरा। आपका 100 माइनस 20 होता है यहाँ पे, ये बता दे रहा हूँ मैं आपको पूरा। तो ये कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कौन सा लगाया है? इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला कमी वाला, ये कमी, ये वाला कमी वाला, ये कमी है, ये कमी है। तो ये माइनस वाले दोनों है, माइनस वाले, और ये क्या है दोनों, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप फार्मूला याद कर लो। आप आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप इस तरीके से बड़ा इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे यहाँ पे एक बात बताओ मुझे आप, जैसे ये फार्मूला है 100 वाला, कौन सा गया 100 वाला, कहाँ है 100 वाले में? जब वृद्धि करते हैं, जब 100 वाले में वृद्धि x% की वृद्धि करते हैं तो क्या आता है 100 प्लस x%। अब इस परसेंट को आप हटा दोगे तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा। बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास कहीं 100 है और हम 400% की वृद्धि कर रहे हैं, अगर हमारे पास 100 है और 400% की वृद्धि करेंगे 100 वाले नंबर में, तो हमारा कितना आएगा? हमारा आएगा 500। कैसे आएगा देखो, ये 100 लिखा है, 100 इंटू 100 में कितना वृद्धि हो रहा है? 400% की, तो प्लस 400 कर दिया, परसेंटेज का साइन लगाया और नीचे 100 कर दिया। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 500। 10 में 400 की परसेंट की वृद्धि करनी है, 10 इंटू 100 प्लस 400 और नीचे 100, परसेंटेज हटाया 100 लगा दी हमने। कितना आ जाएगा आपका? 500। ये हो जाएगा 5 50 आ जाएगा, यहाँ 50 आ गया। यहाँ पे एक में करनी है, एक वाले का भी कर दो। अब एक वाले करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधे लिख दो एक का 500%, कितना? 500% बटे 100, मतलब 5 आ गया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। अब 100 वाले में 400% को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ यहाँ क्या लिखेंगे? पहले इसको बता रहा हूँ 100 वाले का, 100 इंटू 100 माइनस 400 और बटे कितना? 100। 100 से 100 कट जाए, कितना आएगा? -300। कितना आएगा? -300। 10 वाले में 400 की कमी हो रही है तो लिखो यहाँ पे 10 वाले में 10 इंटू 100 माइनस 400 बटे 100, कितना आएगा? -30 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा और माइनस का, सॉरी ये 10 है यहाँ पे, ये 10 से एक 10 कट जाएगा, 400 में 10 घटाओगे आप, 10 में 400 की कमी हो रही है तो माइनस, हाँ, तो ये आएगा आपका, नहीं 100 से 400 कम जाएगा और तो 300 आएगा और एक जीरो यहाँ बच रहेगा, -3 आएगा। एक वाले में करेंगे, देखो एक वाला, एक का करेंगे 100 माइनस 400 बटे 100, ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। अब ये चीज तो मैंने आपको वो चीज बताई जो हम बड़ा इजीली इस तरीके से करते हैं। मैंने आपको फार्मूला ही वहां बता दिया, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे एक चीज मैं गलत कर रहा हूं कि परसेंटेज हटा देंगे यहाँ पे, ये परसेंटेज नहीं लगेगा। जब 100 कर दिया परसेंटेज नहीं आएगा नीचे, इसमें कर दिया ये सही है, इसको परसेंटेज को हटा दो, नीचे 100 कर दो आप, नहीं 100 प्लस एक्स ही आएगा ये, ठीक है। हाँ 100 प्लस एक्स आएगा ये, डाइट किया है मैंने इसको यहाँ पे, इस वाले में सारे में परसेंटेज लगा के 100 किया है तो ये सारा हट जाएगा यहाँ से। x% की वृद्धि हुई है एक में, ठीक है।
ठीक। सही है। ये 100 + x ही आएगा यार, एक मिनट। ये डायरेक्ट आप नोट करो यहाँ से, इसको ऐसे, ये डायरेक्ट आप करो इसको, यहाँ से आप करो इसको डायरेक्ट। 100 - x हो जाएगा, 100% x% हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ठीक। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अगर हम ये कह दें, अगर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको किसी दूसरे तरीके से करना है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। और वो तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप 100 रखोगे तो आपको परसेंटेज का चिन्ह जरूर लगाना पड़ेगा, यहाँ पहले बता रहा हूं मैं। अगर आप परसेंटेज का चिन्ह लगा रहे हो और 100 नहीं रख रहे तो फिर सवाल गलत हो जाएगा आपका। अगर आपको नीचे 100 रखना है तो परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ पहले आपको। अगर यहाँ पे आप 100 रख रहे हो तो परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा, 100 रख रहे हो तो परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। जहां भी आपने 100 कर दोगे वहां परसेंटेज का साइन आएगा। जहां पे 100 नहीं है वहां परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। अगर यहाँ भी 100 कर रहे हो आप तो परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि हमने परसेंटेज में कर लिया ये। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, सेम चीज यही। जैसे अगर मैं उन सबको यहाँ से इरेज कर दूं और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं मैं आपको, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखना अभी आप, आपको सर ये तो हमें मालूम ही नहीं था ऐसा, कि ऐसा भी होता है। मैंने ये बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है। अगर मैं इस परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लूं तो आपको मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। 20% वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में 1 की वृद्धि। भाई 20% का मतलब क्या होता है, अगर वृद्धि हो रही है तो टोटल भाग कितना है, 5 है। और वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की। तो किसी संख्या में अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 में 1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि वो संख्या वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, क्या होगा, 5 में 1 6। यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या 6/5 हो जाएगी वृद्धि। लेकिन अगर मैं 20% कमी की बात करूं, संख्या पूरी कितनी है, 5। 5 में 1 कमी हो रही है, 5 में 1 क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 में 1 कम हो जाएगा, 4/5 हो जाएगी संख्या। तो हमें ये मालूम पड़ गया किसी संख्या में अगर हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो वो संख्या अपने आप का 6/5 गुना हो जाएगी। और किसी संख्या में अगर 20% की कमी कर रहे हैं हम तो कितना हो जाएगी, 4/5 गुना हो जाएगी। तो वही हम काम करते हैं, वृद्धि करना है 6/5 गुना कर दो आप, कमी करनी है 20%। 20% अगर वृद्धि करनी है तो 6/5 गुणा कर दो, और 20% अगर कमी है तो क्या करो, 4/5 गुना कर दो आप, और डायरेक्ट संख्या का मान आ जाएगा। देखो कैसे, एक था 20% वृद्धि हो रही, हमने क्या करा, इसका 6/5 गुना कर दिया, 6/5। 12×5 = 60, कितना आ गया, एक 1.2 आ गया यहाँ पे। 10 था, इसका भी 20% वृद्धि है, 6/5 कर दो, 5×10 6×2 12, कितना आ गया, 12 आ गया। 100 था, 100 को कितना करना है, 6/5 ही करना है, आप 6/5 कर दो, कितना आ जाएगा, 120 लिख दो यहाँ पे, 120 आ गया इसका। अब 20% कमी करने पे क्या होता है, टोटल भाग कितना है, 5। 5 में 1 की कमी, कितना बचेगा, 4। यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, अपने आप को 4/5 गुना हो जाएगी। तो यहाँ कर दो 4/5 का, 4/5 का 5 40, यानी 0.8 लिख लो इसको, 0.8 आ गया ये।
इसमें कर दो 4/5 की कमी, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितनी आ गई? 8 आ गई। इसमें कर दो 4/5 का गुणा, क्योंकि कितना है 20% कमी है, 80, 80 आ गई। अब 400% वाले की भी देख लेते हैं भाई कैसे होता है। यहां लिखा हमने 400%। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 400/100 कर लो आप। 4 आएगी तो डायरेक्ट में आपको मालूम, लेकिन मैं बता रहा हूं फिर भी आपको, कितनी आ गई? 4 बटे में 1 लगा लो। अब ये बताओ मुझे, अगर 400% वृद्धि होगी तो 400% की वैल्यू क्या होती? 4/1 मान लिया, मतलब 4/1 होती है। इसका मतलब क्या है? वो संख्या एक रही होगी, एक में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 4 की। तो अगर हम यहां लिखें 400% वृद्धि, तो एक में 4 जुड़ जाएगा। कितना जुड़ेगा एक में? 4। तो कितने हो जाएगी संख्या? 5/1 गुना। संख्या जो है जिसमें 400% की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगी? 5/1 गुना हो जाएगी संख्या वो, ठीक है ना। अब यहां कर दूं मैं 400% कमी, तो वो संख्या पहले कितनी थी? एक थी। अब उसमें क्या है, उस एक संख्या में 4 का क्या होगा? कमी हो जाएगी। तो एक में अगर 4 का हम कमी करेंगे तो 1-4/1, मतलब कि -3/1 गुना हो जाएगी संख्या वो। किसी संख्या में अगर हम 400% की कमी करेंगी तो संख्या क्या हो जाएगी? -3 गुना हो जाएगी। तो पहले हम चलते हैं वृद्धि वाले में। 400% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 5/1, यानी 5 गुना। भैया 1 का 5 गुना कर दो, कितना आ गया? 5 ही आ रहा है, ठीक है। 100 का 5 गुना कर दो, कितना आ रहा है? 50 आ रहा है, ये भी सही है। 100 का 5 गुना कर दो, कितना आ गया? 500 आ गया, ये भी सही है। अब कमी वाले पे आओ। कमी वाले में क्या करना है? -3 गुना करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ माइनस आएगा, ये 3 का लिख नहीं पाया। एक में -3 का गुना कर दो भैया, ठीक है, कर दो -3 का गुना, कितना आएगा? -3 आ गया। 100 में -3 का गुना कर दो, -3 का गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका? -3, 10 में, सॉरी 10 में -30 का गुना, -3 का, 10 में -3 का गुणा करोगे -30 आ जाएगा। 100 में करोगे -3 का गुणा, कितना आ जाएगा? -300 आ जाएगा। ये सब मतलब हमारे सेम आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये तरीका यार बड़ा अच्छा तरीका है। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, और जो कमी या ज्यादा, जो वृद्धि या कमी थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसका रेशियो निकाल लिया कि भैया वो कितना 6/5 गुना हो जाएगी 20% वृद्धि पे, ठीक है। इसी तरीके से एक दो एग्जाम्पल में अगर आपको और बताना चाहूं, मान लो कहीं लिखा है कि 16 सही 2/3% वृद्धि या कमी। किसी संख्या में अगर इतनी वृद्धि होती है, कमी होती है, आपको मालूम है 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे, 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है? 1/6। अब जब वृद्धि की बात आएगी, यानी कि 6 में 1 वृद्धि, तो संख्या कितना गुना हो जाएगी? 6 में 1 जोड़ा कितना हुआ? 7। तो 7/6 गुना। तो वृद्धि की जब बात आएगी कितना होगी? 7/6 गुना हो जाएगी संख्या। जब कमी की बात आएगी तो 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, तो ये कितना आ जाएगा? 5/6 गुना हो जाएगा। अगर वृद्धि होगी तो 7/6 गुना हो जाएगा। कब? जब 16 से 2/3% की वृद्धि कमी होगी, और कमी होगी तो 5/6 गुना हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका है ये। इसमें क्यों लग रहे हो पूरे में? क्यों लग रहे हो? जब इतना अच्छा तरीका ये मैंने आपको बता दिया तो इससे इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व कर लो। या फिर आपके पास क्या हो, जो संख्या हो ना, वो केवल और केवल 100 के फॉर्मेट में हो, केवल कि 100 के फॉर्मेट में हो, 100 वाले फॉर्मेट में हो, 100 वाले फॉर्मेट में। लेकिन एक दिक्कत और आएगी आपको, अगर 100 के फॉर्मेट में हो और 16 सही 2/3% की वृद्धि या कमी करनी हो, आप परेशान हो जाओगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप। 100 में इसको जोड़ोगे या घटाओ क्या करोगे? तो वहां ही काम आती है 1/6। अगर मान लो 100 कोई संख्या है, उसमें हमें करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वृद्धि वाले में, वृद्धि वाले में हमें 7/6 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा कर लो आप, 700/6 आ जाएगी 100 की संख्या। कमी वाले में करोगे 5/6 गुणा करना पड़ेगा, तो 500/6 आ जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लो आप। ये कट भी जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये
दो से कटेगा, दो तिहाई 6, ये आ जाएगा 35 दूना 70, 350 बटे 3 आ जाएगा, ये आपका कट गया। तो ये मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने कहा था कि 10% में अगर एक्स है उसको 10% में वृद्धि की गई, ठीक है ना। हमने क्या माना था, एक्स माना था वहां पे, और 20% की वृद्धि बताई थी मैंने आपको एक्स वाले में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स वाले में 20% की वृद्धि की गई है, एक्स में 20% की वृद्धि की गई है, मान लो, देखो यहां बता दो, तो बता दे रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको। अगर मान लो एक्स है, इसमें 20% की वृद्धि की गई, तो भैया मैंने बताया 20% वृद्धि वाले में क्या होता है, 6/5 गुना हो जाता है। तो क्या कर दो आप, 6x/5 कर लो आ गया। आपने कहा जी नहीं, हमारा x है लेकिन हम इसमें कितना करना चाह रहे हैं, 400% की वृद्धि करना चाह रहे हैं, 400% की वृद्धि। एक्स वाले में 400% की वृद्धि करना चाह रहे हैं। तो आपको मालूम है कि 400% वाली वृद्धि में एक्स का मान कितना कितना होता है, 4/1 गुना हो जाएगी, यानी 4x हो जाएगी, ठीक है ना। और बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे x है और आपने ये बोला कि ऐसा करते हैं, इसमें 16 सही 2/3% की कमी करते हैं, 16 सही 2/3% की कमी। एक्स में 16 से 2/3% कमी करते हैं, कमी में कितना करना है, 5/6 का। तो 5x/6 हो जाएगा, 5x/6, 5x/6 हो जाएगा। कितना सिंपल है, हर तरीके मैंने आपको बता दिया। अब यहीं से हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, बेसिक जो भी था आपको, वो मैंने सब कुछ करवा दिया परसेंटेज में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आज आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप इसमें बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कॉल करें, आपकी सारी समस्याओं को दूर करूंगा मैं। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है मैं वो भी आपको बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये बेसिक और कॉन्सेप्ट्स के जो पॉइंट्स हैं, अगर आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए हैं, तो परसेंटेज आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। इससे ज्यादा बेसिक बताने के लिए अब और कुछ है नहीं अब ज्यादा। बाकी और बेसिक मैंने सब बता दिया, बेसिक के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप बता दिए, किस किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं, हर चीज मैंने आपको बता दी है परसेंटेज की। अब केवल चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पे, और मिलते हैं अगले क्लास में।